अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के अरब न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उमर खताब। सबसे पहले आपको खबर दें, सऊदी ममलकत की जानिब से गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए 2 अक़साम के वीज़ों का इजरा किया गया है, जिनमें से एक अकामा ममीज़ा यानी मुनफरिद अकामा है। ये मुनफरिद अकामा उन लोगों के लिए है जो माली लिहाज से मजबूत हैसियत के हामिल हों और सऊदी ममलकत में रिहाइश इख्तियार करके अपना सरमाया ऐसे शोबों में लगाने के ख्वाहिशमंद हों जिससे हुकूमत, आवाम और ख़ुद सरमायाकार को भी फ़ायदा पहुँचे। सऊदी हुकूमत की जानिब से रिहायशी कामों के इजरा का फैसला मुल्क की मईशत को सहारा देने और तेल पर इन्हसार कम करते हुए दीगर शोबों को तरक्की देने की खातिर किया गया है। इस खास अकामे के असूल के लिए एक अलग वेबसाइट भी कायम कर दी गई है, जहाँ पर जाकर ख्वाहिशमंद अफराद अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सऊदीया में मुकीम दौलतमंद पाकिस्तानियों ने भी इस पर बहुत खुशी का इजहार कर दिया है। जद्दा की एक निजी कंपनी में गुज़श्ता 24 साल से मैनेजर के ओहदे पर तैनात सलाहुद्दीन का कहना है कि वो अकामा ममीज़ा के हसूल में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि इससे उन्हें कफील के झंझट से आज़ादी मिल जाएगी और वो बड़े सुकून से अपने घर वालों के साथ सऊदी अरब में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीज़ा गैर मुल्कियों के लिए बेहतरीन साबित होगा। जद्दा के रिहायशी पाकिस्तानी राना अफजाल अहमद का कहना है कि वो माली तौर पर खासे खुशहाल हैं, ताहम सऊदीया में कारोबार और रिहाइश के हवाले से माजी में बहुत सी पाबंदियाँ आयद थीं, लेकिन मुनफरिद अकामा के ऐलान के बाद वो अपनी फैमिली समेत अगले 10-15 साल यहीं पर गुजारना चाहेंगे। दूसरी खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सऊदी अरब के नौजवानों में एरियल डांस बहुत मकबूल हो रहा है। ये डांस दरअसल अर्जेंटाइन का मशहूर रक्स है जिसमें इमारतों की छतों पर रक्स किया जाता है। आजकल सऊदी अरब में रंगारंग तफरीही प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। जद्दा सीज़न भी जारी है, जिसके बाद रियाद सीज़न की तैयारियां भी हो रही हैं। इस मौके पर सऊदी नौजवान जद्दा सीज़न के दौरान एरियल डांस की परफॉर्मेंस का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। ये डांस जद्दा के तारीखी इलाके में इमारतों पर रक्स के नाम से पेश किया जाएगा। मकामी अखबार अल मदीना के मुताबिक अर्जेंटाइन के डांसर डेगो स्टेंगा और मिटो टवेला इस एरियल डांस का मुजाहरा करेंगे, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सऊदी नौजवानों का कहना है कि वो इमारतों की दीवारों पर बड़ी महारत के साथ किया जाने वाला ये रक्स देखने के बेइंतहा शायक और मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब अर्जेंटाइनी जो फनकार हैं उनका कहना है कि वो सऊदी अरब में एरियल डांस शो करने पर बेहद खुश हैं। यहाँ के बाशिंदे बहुत मुहज़्ज़िब और दिल वाले हैं। शुरू में हमारे दिल में खौफ था कि पता नहीं सऊदी शायकीन हमसे कैसा बर्ताव करेंगे, तहम हमें यहाँ पर बहुत अपनायत मिली है। हम सही मानों में यहाँ आकर बहुत खुश हैं। यहाँ के कई सऊदी नौजवानों ने भी हमसे मुलाकात करके हमारे यहाँ आने पर शुक्रिया अदा किया और एरियल डांस सीखने में दिलचस्पी जाहिर की है। ओमान का रुख करें। ओमान में गुज़श्ता कुछ अरसे से ओमानाइजेशन की पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा रहा है, जिसके तहत मुमलिकत के बहुत सारे शोबों में गैर मुल्कियों को मुलाजमतों से हटाकर उनकी जगह मकामी अफराद को भर्ती किया जा रहा है। इस इक़दाम का मकसद ओमानी अफराद में बेरोज़गारी की शर्ह को कम करना है। ओमानी हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि गुज़श्ता चंद सालों में ओमान हेल्थ सेक्टर में तैनात तकरीबन 3000 गैर मुल्कियों की मुलाजमतें ख़त्म करके उनकी जगह मकामी अफराद को भर्ती किया गया। टाइम्स ऑफ ओमान की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2019 के दौरान 2869 गैर मुल्कियों को शोबा सेहत से फारिग करके उनकी जगह ओमानी मर्द व ख़वातीन को नौकरियाँ दी गईं, जिसके बाद इस शोबा सेहत में मकामी अफराद की शर्रा 71% हो गई है। इस वक्त वजारत सेहत में बरसरे रोज़गार ओमानियों की गिनती 39,220 है। आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद गैर मुल्कियों की मुलाजमतें ख़त्म करके उनकी जगह हज़ारों ओमानियों को भर्ती किया जाएगा। ये बात वाज़िह है कि ओमानी हुकूमत ने जनवरी 2018 में 90 के करीब पेशों में गैर मुल्कियों के लिए वीज़ा जारी करने पर 6 माह की पाबंदी आयद की थी। 1 जुलाई 2018 को इस मुद्दत में मज़ीद 6 माह की तोसी की गई और फिर 1 जनवरी 2019 को भी मज़ीद 6 माह की तोसी कर दी गई। ये पाबंदी अभी तक बरकरार है। गैर मुल्कियों को वर्क वीज़ा के इजरा में पाबंदी के इस दौरानिए में हज़ारों ओमानी भर्ती किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमान में मौजूद अफरादी कुव्वत का 71% गैर मुल्की अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि मकामी अफराद की गिनती महज 29% है। गैर मुल्कियों पर पाबंदी के बाद ओमान में गैर मुल्की और मकामी अफराद के मबैन आबादी का अदम तवाज़न भी अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है।
दुबई का रुख करें। दुबई पुलिस ने डकैती की वारदात में मुलविस 6 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने एक पाकिस्तानी के दफ्तर में ही लूट मार की और वहां से पाकिस्तानी 60,000 रुपए, 1500 अमरीकी डॉलर और 52,000 अमाराती दिरहम के अलावा सोने के 3 लॉकेट भी ले उड़े थे। एक पाकिस्तानी शख्स ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो अपने भाई के दफ्तर में मौजूद था जब चंद अफराद ने दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक दी। जो ही उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ 6 हम वतन अफराद को खड़ा पाया। ये लोग अंदर दाखिल हो गए और उससे उसके भाई के बारे में पूछा। जब उसने बताया कि वो यहाँ नहीं है तो उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जबकि 2-3 अफराद दफ्तर में मौजूद नकदी लूटने में लगे रहे। इस दफ्तर में उसकी बहन भी मौजूद थी। जो ही वो बाथरूम से बाहर आई तो मुलजिमान ने उस पर भी धावा बोल दिया और उसके पास मौजूद सोने के 3 लॉकेट भी छीन लिए। दफ्तर से जाने से कब उन्होंने दोनों बहन भाइयों की एक दफ़ा फिर मारपीट की और फिर फरार हो गए। मुतासरा खातून ने बताया कि उसका भाई मुलजिमों के पीछे भागा और उनमें से एक शख्स को पकड़ भी लिया, मगर उस शख्स ने भाई को दांतों से काट लिया और वहां से फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिमान का पता चलाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जो शारजा में मुकीम थे। उन 6 पाकिस्तानी मुलजिमान के मुताबिक वो अमारात में काफ़ी अरसे से बेरोज़गार थे। नाज़रीन, अरब न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।